बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। हमारे पास दो वैल्यू दी गई हैं 20 और कोमा 45 है। याद रखिएगा जब भी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है आपने जो हमारे पास जो दो वैल्यू दी गई हैं इसको फर्स्ट में और एक को लास्ट में लिख देना है। सेंटर में आपने एक्स वाई जी किसी को भी आप लोग लेट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप लोगों ने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो आप लोगों ने इस चीज़ को नज़र रखना है कि आपने जो सेंटर में है आप लोगों ने किसी भी एक्स वाई या जी मेन में से कोई भी वैल्यू लेकर आप लोगों ने इसको लेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लिखा लेट द मीन प्रोपोर्शन किसके इक्वल कर दिया, एक्स के। हमारे पास वैल्यू दी गए 20 और 45 है। आप लोग सेंटर में मैंने दोनों क्या लगा दिया, एक्स लगा दूंगा। एक तरफ मैं लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 45 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हमने एक्स को एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, हमारे पास 30 आ जाता है। तो हम इसको अंडर रूट के दो साइन होते हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 30 लिख देंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका हमने आज मीन प्रोपोर्शनल फाइंड किया गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20 एक्स की 3 वाई की 3 है कोमा वाई 5 एक्स की 7 और वाई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दिया गया है, लेकिन आपने ये गौर करना है जब हमारे पास एक्स और वाई दिया जाए तो आप लोगों ने एक्स और वाई हमारे पास दिया गया है, आप लोगों ने अपने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो अपने एक्स और वाई नहीं लेना, बल्कि उसकी जगह आपने क्या ले लेना है, जी ले लेना है। आप लोगों ने कौन सी वैल्यू नहीं, क्योंकि एक्स वाई तो वैसे ही हमारे पास दिया गया है। तो अब हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा लिख देना है, सॉरी हमने मीन प्रोपोर्शनल क्या लिख देना है, जी लिख देंगे। तो हमारे सेंटर में हमारे पास दोनों पर यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी को मेंशन कर देंगे। क्योंकि जब भी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है तो सेंटर में हम लोग वैल्यूज़ को लिख देते हैं। जो फर्स्ट जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग लिख देंगे फर्स्ट में और लास्ट में लिख देंगे। सेंटर में हम क्या करेंगे, जी लिख देंगे। जी लिखने की वजह यह है क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दिया गया है, तो इसलिए हम लोग एक्स वाई जो है वो लेट नहीं कर सकते। तो मैंने मीन प्रोपोर्शनल फिर लेट कर दिया हमने जी के, और सेंटर में मैंने क्या लगा दिया, दोनों जी लगा दूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सवाल को जब आगे सोल्व करूँगा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जी मल्टीप्लाई जी हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी को जी से मल्टीप्लाई कर दे, जी स्क्वायर हो जाएगा। 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 100 हो जाएगा। एक्स की 3 और एक्स की 7 क्या हो जाएगा, एक्स की 10 हो जाएगा। वाई की 5 और वाई की 1 कितना हो जाएगा, वाई की 6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट के साथ ये क्या आ जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, जी इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं 100 के ऊपर अंडर रूट लगा दूंगा और एक्स की जो 10 है उसके ऊपर एक लहदा अंडर रूट लगा दूंगा, वाई की 6 के ऊपर लहदा। हमें मालूम है कि अंडर रूट की जो 100 का अंडर रूट है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 जब हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10 आ जाएगा, एक्स की क्या आ जाएगी 5, वाई की 6 है तो अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 3 का क्या आ जाएगा 6। हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि जी इक्वल है +-10 एक्स की 5 और वाई की 3। ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 15 पी की 4 क्यू और आर की क्यूब है, 135 क्यू की 5 है और आर की 7 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स नहीं है, तो अब लोग यहाँ पे जो है ना एक्स फाइंड कर लेंगे, यानी लेट कर देंगे। लेट द मीन प्रोपोर्शनल इक्वल क्या कर देंगे, एक्स, और एक्स को हम दोनों को सेंटर में लिख देंगे। याद रखना जब भी मीन प्रोपोर्शन जो भी हम लोग लेट करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम हम लोग सेंटर में लिख देंगे। और यहाँ की जो दो वैल्यू फर्स्ट और ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू इसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर पे लिख देंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन एक तरफ लिख देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई पी की 4 क्यू आर की क्यूब मल्टीप्लाई 135 क्यू की 5 और आर की 7। अब 15 और 135 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। यहाँ पे पी की 4 है, यहाँ पे पी नहीं दिया गया, तो पी की 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा पी की 4। यहाँ पे क्या है, क्यू की 1 और क्यू की 5, क्यू की 1 और क्यू की 5 कितना हो जाएगा, क्यू की 6 हो जाएगा। आर की 3
और आर की 7, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर की 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 2025, क्यू की 6, आर की 10 और पी की 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से पावरें याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई होती हैं तो पावरें जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। अब हम दोनों तरफ इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे मैंने सब वैल्यूज़ का अलग-अलग स्क्वायर रूट लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक्स स्क्वायर को जब अंडर रूट से कैंसिल किया हमारे पास एक्स आ जाएगा। 2025 का आप लोग जब अंडर रूट निकालेंगे अपने अपने कैलकुलेटर में, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। हमारे पास क्यू की 6 है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी तो वो 2 3 का क्या आ जाएगा 6, क्यू की 3 आ जाएगा। आर की 10 थी तो वो हमारे पास 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 5 का क्या आ जाएगा 10 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पी की 4 है, पी की 4 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 का 4, पी की क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 45, क्यू की 3, आर की 5 और पी की स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, कोमा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ पे भी एक्स और वाई दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल किसको ले लेंगे, हम लोग जी को ले लेंगे, क्योंकि जब एक्स वाई दिया जाए तो हम लोगों ने एक्स नहीं लेना, हमने क्या ले लेना, जी ले लेना। तो सेंटर में भी मैं क्या लिख दूँगा, जी लिख दूँगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम लिख देंगे। अब मीन में क्या आ जाएगा, z मल्टीप्लाई जी आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, ये दोनों आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। जी को जी के साथ मल्टीप्लाई किया, जी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा क्या लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, और ये वाला एक्स माइनस वाई वैसे ऊपर ही रहेगा और ये एक्स प्लस वाई नीचे ही रहेगा। एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर का भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वर्टेड इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आसानी रहे। हमारे पास जो हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था वो था 4th प्रोपोर्शनल फाइंड करने का। उसके बाद जब हमने किया था वो 3rd प्रोपोर्शनल था। जो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया मुकम्मल, उसमें हमने किया मीन प्रोपोर्शनल। अब हमारे पास आ गया कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। अब इसमें और दूसरे क्वेश्चन में फ़र्क क्या है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ दी जाएंगी और जो सेंटर में वैल्यूज़ दी जाएगी उसको हमने 2 टाइम लिख देना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में जब क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको क्या करना है, 2 टाइम लिख देना है। वो चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे एफ यू है, 7 है 8 है, वो कोई भी वैल्यू होगी आपने इसको क्या करना है, 2 टाइम लिख देना है। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यू प्रोपोर्शनल हम लोग क्या कर देंगे, इसको मालूम करने के लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले 5/P। मैंने आपको बताया था सेंटर वैल्यू को 2 टाइम लिख देना है, प्रोपोर्शन P 45। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन 5 45 का सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारे पास एक्सट्रीम हो जाएगा, P मल्टीप्लाई P हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। 5 को 45 से करेंगे क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर के साथ ये P कैंसिल हो जाएगा, P आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल जो है वो उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया 8x और 18 है। यहाँ पे भी हमने कंटिन्यू प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, और जो सेंटर वाली वैल्यू उसको मैं 2 टाइम लिख दूंगा। देखिए एक्स प्रोपोर्शन x और 8 और 18 ऐसे ही रहेगा। जो भी सेंटर में वैल्यू होगी उसको आपने 2 टाइम लिख देना है, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल हल कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन में क्या आ जाएंगे, दोनों सेंटर की वैल्यू आ जाएंगे, x मल्टीप्लाई x हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। x का स्क्वायर हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 18 होगा तो क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में ये देखें 12 है, सेकंड वैल्यू क्या है 3p - 6, 27।
अब जो हमारे पास सेंटर में वैल्यू जो है वो 3p-6 है। अब हमने 3p-6 है क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसको 2 टाइम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 12/3p-6 प्रोपोर्शन 3p-6 27। ठीक है, जो भी कंटिन्यू प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो आपने सेंटर वैल्यू को 2 टाइम लिख देना है। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन में क्या रहेगा? सबसे पहले 3p माइनस मल्टीप्लाई 3p-6। आप कोशिश करें इसको ना ब्रैकेट में ही लिख दें। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या रहेगा? 27 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। अब 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा। और ये दोनों ब्रैकेटें सेम है तो ये क्या रहेगा? 3p-6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3p-6 आ जाएगा। और 324 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। एक दफ़ा हम इसको +18 कर देंगे और एक दफ़ा -18 कर देंगे। सबसे पहले +18 को सोल्व करते हैं। अब ये -6 है, उससे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 18 और 6 क्या हो जाएगा? 24। 3 मल्टीप्लाई नीचे रहेगा डिवाइड होगा, 3 8 का 24। हमारे पास एक आंसर आ गया, 8 आ जाएगा। अब जब दूसरी तरफ माइनस में सोल्व करेंगे, -6 है, उससे जाके क्या रहेगा? प्लस का 18 में से 6 को माइनस किया, -12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई नीचे रहेगा डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -4 आंसर आ जाएगा। इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th का 3rd पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्वेश्चन दिया गया है उसका जो है 7, m-3 है। जो सेंटर में वैल्यू है -3 है, 28। अब m-3 जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन के मुताबिक अब हम इसको 2 टाइम लिख देंगे। यहाँ पे देखें 7 रेशियो m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशियो 28 है। ठीक है, हमने इसको क्या किया? m-3 और m-3 को 2 टाइम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। m-3 ब्रैकेट क्लोज, m-3 ब्रैकेट क्लोज, 7 मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 28। 7 और 28 को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। और ये दोनों क्या आ जाएंगे? -3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, m-3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 196 का अंडर रूट क्या रहेगा? 14। अब एक दफ़ा इसको प्लस में सोल्व कर देंगे और एक दफ़ा माइनस में। सबसे पहले प्लस में सोल्व करेंगे, ये -3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस का 14 में से 3 को प्लस किया 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद m-3 है, -3 हो जाएगा, प्लस का रहेगा। 14 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। अच्छा जी, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, हमने जो क्वेश्चन जो मैंने किए हैं आज, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ सारे कुछ मेन चीज़ें, बातें इनकी, और 3rd चैप्टर की जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी लिया हुआ उनके समझने में आसानी रह जाएगी। अच्छा जी, जब हमने 3rd प्रोपोर्शन फाइंड करना होता था तो हम जो सेकेंडरी वैल्यू थी उसको हम लोग 2 टाइम लिख देते हैं। जब हमने 3rd, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने जब 3rd प्रोपोर्शन फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते थे? सेकेंडरी वैल्यू को 2 टाइम लिख देते। ठीक है, यहाँ पे देखें जो 12 है हमने इसको 2 टाइम लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें 3rd प्रोपोर्शन a-b को हमने 2 टाइम लिख दिया। ठीक हो गया। ये हमने 3rd प्रोपोर्शन फाइंड किया था कि हमने जो भी सेकेंडरी वैल्यू होगी उसको 2 टाइम लिख देनी है। इसके बाद हमने मालूम किया था 4th प्रोपोर्शनल। 4th प्रोपोर्शनल में ये था, हमें 3 वैल्यूज़ दी गई होती थी, हमने चौथी वैल्यू खुद सेलेक्ट करनी होती थी, x, y, z कुछ भी लिखना होता था। 4th प्रोपोर्शनल में हमें 3 वैल्यू दी जाती थी, हमने खुद सेलेक्ट करना होता था। हम लोग x, y, z कुछ भी हम लोग उसमें लेट कर सकते हैं 4th प्रोपोर्शनल। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4th प्रोपोर्शनल में 3 वैल्यू दी गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे x, y, z कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 4th प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमने सेकेंडरी वैल्यू को जो है वो 2 मरतबा लिख देना है। जब हमने 4th प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, जब हमने 4th प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमने लोगों ने क्या करना है कि हमने 3 वैल्यू दी गई होंगी, हमने x, y, z लेट करना है। जब हमने 3rd प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमने क्या करना था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो सेकेंडरी वैल्यू है उसको हमने 2 टाइम लिख देना है। अब हम जब हमने मीन प्रोपोर्शनल जो फाइंड करना है, जब मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमने सेंटर की वैल्यू में x, y, z कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x, y, z लेते हुए ये ज़हन में ख्याल रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर x, y, z का जिक्र तो नहीं है। अगर उसके अंदर x, y का जिक्र हो या z का भी जिक्र हो तो आप भी फिर x, y, z की बजाय आप लोग w भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने वो डिजिट इस्तेमाल लेट नहीं करना जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया हुआ है। ठीक है, ये था हमारा मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल के बाद हमने किया था कंटिन्यू प्रोपोर्शनल था। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको हमने 2 टाइम लिखना होता है। सेंटर वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइम लिखते हैं, और ताकि वो जो है वो सवाल जो है इजीली सॉल्व हो जाए। फिर यहाँ पे देखें मैंने सेंटर वाली वैल्यू को जो है वो हमने क्या लिखा? x था, 2 टाइम लिख दिया।
यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटर में वैल्यू क्या थी 3p-6 था, मैंने इसको क्या किया 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, इस तरह आज हमारी जो है वो 10th क्लास की 3.3 जो एक्सरसाइज है वो आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप मज़ीद इसमें कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि माय डियर आपकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और स्पेशली कमेंट्स भी किया करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।